Namaskar, this is me, Sanya Raj, back again. And I am actually back again with you. And I have, today, as I promised you all, that I will be having a wonderful panelist who has been, for a very long time working into different social activities. और मेरे साथ आज जुड़ेंगे बहुत ही स्पेशल इंसान जो मेरे को पता है वो बेबाक बोलती हैं और जब बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगी वो है ममता काले जी। वो बड़े ही आई थिंक आपने बहुत सारे रिपब्लिक चैनल्स में और बहुत सारी जगहों में उनको देखा होगा। हेलो तिनी जी, गुड टू सी यू। And so all these, I'm going to today taking up the issues of जो भी आजकल latest चल रहा है और हमें लगता है कि ऐसे मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है because when you are having so much of information from different areas, so I feel that first of all हमारी एक तो moral duty बनती है कि जो चीज़ आ रही है हम उसको अच्छी तरीके से लें और जो information लेती है जो आती है हमें हम उसको खंगालें। हम सिर्फ वो जो आती है उसको बिल्कुल लेकर हम उसी पे बात ना करना शुरू करें, बट हम उसको खंगालें, उसको एनालाइज करें और फिर हम उस पे कोई नतीजा करें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि a person like Mamta Kale ji, who has been experienced person, have been talking on different activities socially. She's very qualified and updated. तो उनकी बात सुनना मुझे लगता बहुत जरूरी है आजकल का जो ये मुद्दा चल रहा है। और ये सब जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, बॉलीवुड है और ये यहाँ के कहीं कहीं नए नए जो लोग सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं, मैं उन सबको इकट्ठा एक मैटर पे मैं ममता जी से बात करना चाह रही थी। सो आई एम गोइंग टू टेक हर इन, शी इज जॉइनिंग अस। नमस्कार ममता जी, गुड टू सी यू। Same here. Thank you so much. Thank you so much. How are you all? How have you all been doing? Life is as it is, and it's good because we just have to make the most out of it. Absolutely, absolutely. That's true. That's true. And Mamta ji, the thing is why I am so keen in having you around. First of all, I know that you're a very active person, very updated, very socially qualified, and thank you. So yeah, and it's very important for जब कि आजकल although सबको information जरूर मिलती है, and information is the कहते हैं ना cheapest आजकल। जो भी अगर कोई cheap है जो free है वो information ही है आजकल, absolutely नहीं है। बट हैविंग सेड दैट उस पे हमारी और मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम एक सही इंफॉर्मेशन को खंगाल कर उसकी ठीक से एनालाइज कर प्रेजेंटेशन करें और फिर उसको समझें। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि ये बात करना बहुत जरूरी है जो आजकल के जो मुद्दे चल रहे हैं। एज आई सेड दैट आई लिसन टू यू आल्सो कि भाई ये जो आजकल जैसे आप शिल्पा जी का जो केस है, राज कुंद्रा जी का जो केस है, बॉलीवुड का जो केस है, हमने सुशांत के लिए भी आपने बहुत बार मेरे साथ बात करी है, जिया खान के लिए बात करी है। तो मेरा जो बात करने का जो मुद्दा आज है आपसे कि व्हाट डू यू सी all these cases? Let's take up with the latest case of Shilpa ji, Raj Kundra ji, Shilpa ji's husband, I should say. कि how does this impact? अगर हम लोग तो इन लोगों को अपने आइडल्स बनाकर बैठे हुए थे, हम तो इनको समझ रहे थे द बेस्ट पेयर्स, अगर शादी करनी हो तो ऐसा करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, and how well qualified and how well she is in terms of physical body, in terms of mental framework of mind and relational. तो हम कहते हैं ना economic, relationship and health, तीनों के वो एक बिल्कुल perfect sign थी। अब ये what do you have to say on that? See, as far as Shilpa Shetty and Raj Kundra's case is concerned, it is not shocking because Raj Kundra, I have been saying this on various TV debates and on lot of social platforms too, कि ऐसा नहीं है कि राज कुंद्रा का नाम पहली बार किसी इमोरल या इलीगल एक्टिविटी में क्रॉप अप हुआ हो, या जिस तरीके की बात की जा रही है कि उनको उनके साथ एक बहुत मतलब एक कंस्पिरेसी है और उसका शिकार उनको बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राज कुंद्रा का जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस था उसमें जो राज कुंद्रा के बिजनेस पार्टनर थे बैक देन, उनका नाम रंजीत बिंद्रा
हुआ करता था, और रंजीत बिंद्रा दाऊद इब्राहिम के बहुत ही क्लोज लोगों में से एक आते थे। तो उस वक्त भी बहुत बहुत सारे क्वेश्चनिंग हुई थी, राज कुंद्रा ने बहुत चीजें डॉज करी है, एंड उसके बाद उनको हटा दिया, ये करा वो करा। तो ऑब्वियसली अगर अंडरवर्ल्ड से आपके कोई लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी आपकी बिजनेस में और आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो ये आप साफ क्लियरली बताता है एक आदमी के बारे में कि उनके जो इंटेंशंस हैं, या जो उन्होंने आज तक इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट करी है, वो एकदम ऐसे नहीं करी है कि अपनी मेहनत से करी है। राज कुंद्रा एक बस कंडक्टर के बेटे हैं, बहुत कोई बात नहीं, उनकी हम्बल बिगनिंग है, बहुत सारे लोगों की होती है। राज कुंद्रा अरबपति खरबपति बने, अगर वो सही तरीके से बने होते तो हम सबको उन पर बहुत गर्व होता। लेकिन अब जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, जो ट्रूथ निकल करके आ रहा है, वो कुछ और ही निकल करके आ रहा है, सानिया। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ अस आर क्वेश्चनिंग और टॉकिंग अबाउट राज कुंद्रा। अदरवाइज किसके पास इतना टाइम है दैट you start chasing a person, or you would waste your time by talking on somebody coming from Bollywood? ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद बेटिंग का जो मामला आया, उसमें राज कुंद्रा फंसे। राजस्थान रॉयल्स वाला जो मामला आया, जिसके वो फ्रेंचाइजी ओनर थे, उसमें राज कुंद्रा फंसे, बैन हुए। उसके बाद तो मतलब बाप ऑफ ऑल स्कैम जिसे आप कह सकते हो, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो मामला भी निकल करके आया। इट इज शॉकिंग, इट इज नॉट ओनली शॉकिंग, इट इज सो सैड टू सी दैट these guys call themselves who's who of Bollywood, of entertainment industry। मतलब राज कुंद्रा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व हैं। एंड ऑफ द डे ही हैपेंस टू बी द हस्बैंड ऑफ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, एंड शिल्पा शेट्टी इज नॉट अ स्मॉल नेम, शी इज अ ह्यूज बिग नेम ऑफ बॉलीवुड, एंड शी इज बीन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस फॉर इयर्स टुगेदर नाउ। एंड वो वहीं से उठ करके आई हैं। और शिल्पा नॉट ओनली राज कुंद्रा की वाइफ हैं, बल्कि वो राज की बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर हैं। जो वियान इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, जिसके अंदर ये सारे काम चल रहे थे पोर्नोग्राफिक वाले, उसमें वो डायरेक्टर थी। और फरवरी में जब इस केस को लेकर के एफआईआर हुई, उसके बाद शिल्पा ने वियान इंडस्ट्रीज से रिजाइन किया। और ऐसा नहीं है कि अभी राज कुंद्रा के लिए जाकर के क्राइम ब्रांच मुंबई ने केस दर्ज किया और उसको ऐसे जाकर 19 जुलाई की रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और पकड़ लिया, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने थरो इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद राज को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी सेल है वो राज कुंद्रा के घर में भी गया। राज और शिल्पा को सामने बिठा के 6 घंटे तक कन्फ्रंट्रेशन हुई, बात चीजें निकल करके आई। और जो चीजें निकल रही हैं, दैट इज अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। लाइक उमेश कामत और गहना वशिष्ठ जो फरवरी में अरेस्ट हुए थे, वो सब राज के लिए काम करते थे। नाउ देयर आर लॉट ऑफ दीज स्ट्रगलिंग और एस्पायरिंग जो मॉडल्स एंड एक्टर्स हैं, उनके ओपन अप वीडियोस हैं, उनके इंटरव्यूज हैं टू वेरियस मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनल्स, वेयर दीज गर्ल्स हैव बीन सेइंग कि हम लोगों को बोला गया कि भाई आपको हमारी वेब सीरीज में काम करना है। वेब सीरीज के नाम पे बुलाया गया, बातचीत इनिशिएट की गई, फिर काफी सारे लोगों को बोला कि इरोटिका है, कंटेंट इज एडल्ट, इरोटिका है, तो एडल्ट कंटेंट सिंस इट इज लीगल लोग करते हैं। ले उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो गया तो पता चला कि ये तो प्योर फॉर्म है, कोई छोटा मोटा पोर्नोग्राफी का बिजनेस भी नहीं है। और उनको बोला गया कि नहीं, कोविड का टाइम है, ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग टू फेच मनी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव योर लाइफ द वे वी ऑल हैव बीन लिविंग। सो अगर आप काम करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज मनी, गुड मनी, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, यू डोंट हैव टू रन अराउंड एनीवेयर फॉर टू अर्न मनी। तो उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। और जब वो फ्यू ऑफ देम वांटेड टू बैक आउट, ऑब्वियसली कौन पोर्नोग्राफी करना चाहेगा? अगर आप अपना नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाने के लिए गए हो, ये सब करने के लिए तो नहीं गए हो ना। तो जब बैकआउट करने की बात की गई तो आई अपेरेंटली दे वर टोल्ड कि अगर अब आप जाते हो, इफ यू वॉक आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच यू हैव साइंड अपेरेंटली विद वियान इंडस्ट्रीज, देन यू विल हैव टू पे अ ह्यूज पेनल्टी। तो they got into that trap, all these girls, and it is absolutely disheartening and disappointing to hear and see कि ऐसे लोग जिनको मतलब हम लोग कहते हैं अरे यार ये तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। और आप इमोरल भी कर रहे हो और इलीगल एक्टिविटीज भी कर रहे हो। देखो सानिया, एक बात साफ है, जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं प्रदीप बख्शी, जो यूके में रहते हैं, उनके ये कहते हैं हॉटशॉट उनका ऐप है, वो सारी पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है वो हॉटशॉट में अपलोड कर रहे थे। लेकिन ये भी कहानी समझनी जरूरी है। आर्म्स प्राइम जो एक कंपनी है, जो राज कुंद्रा की कंपनी है, वो
बहुत सारे एप्स बनाती है और इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा किए हैं और इनका जो बिजनेस मॉडल है ये है कि ये मॉडल्स चाहे वो गहना हो, चाहे शर्लिन चोपड़ा हो, चाहे पूनम पांडे हो, इन जैसे बहुत सारे लोगों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उनके एप्स इन्होंने बनाए और उन एप्स के लिए सारे का सारा शूट ये करते थे और उसको अपलोड भी करते थे और 50-50% इनकी प्रॉफिट शेयरिंग हुआ करती थी। तो आर्म्स प्राइम बहुत सारे ऐसे ऐप बनाती है। अपेरेंटली आर्म्स प्राइम ने ही हॉटशॉट बनाया और उसके बाद आर्म्स प्राइम सोल्ड दैट ऐप टू कैनरिन व्हिच हैपेंस टू बी प्रदीप बख्शी's कंपनी. Pradeep Bakshi is the brother-in-law of Raj Kundra, who's settled and is a big time businessman of UK. So his company called Canrin bought hotshot from Arms Prime and उसके बाद उन्होंने कैनरिन ने वियान इंडस्ट्रीज को हॉटशॉट की मेंटेनेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वो पैसा रूट किया जा सके पोर्नोग्राफी का। एक बार बेच दिया, पॉर्न प्रोड्यूस ये कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट ये कर रहे थे, अपलोड वहां पे हो रहा था बिकॉज यूके के लॉ के हिसाब से इट इज लीगल, राइट। तो अपने वो जो लूज एंड्स हैं, जो लीगल एंड्स हैं, उनको टाई करने के लिए ये पूरी कहानी राज कुंद्रा ने गढ़ी। बट एंड ऑफ द डे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो हो रहा था उन फिल्म्स का, जो इरोटिका के नाम पर जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया जा रहा था, वो मुंबई में वियान इंडस्ट्रीज के ऑफिस से हो रहा था, वहां पे शूट हो रहा था। तो ये इलीगल एक्टिविटी है, धाराएं आप पर लगेगी क्योंकि भाई यूके में होगा लीगल, हमें नहीं पता, लेकिन इस देश के अंदर बेटिंग, इस देश के अंदर क्या पोर्नोग्राफी, इस देश के अंदर बाकी ये जितनी भी चीजें, चाहे नार्कोटिक्स, ये इलीगल हैं। और अगर आप किसी भी इन सब इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज दिखाई देते हो तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो व्हाई क्राई वेंडेटा नाउ? Why bring out that victim card? Why, make so much of hue and cry? What Shilpa Shetty is doing? I'm sure you would be aware that Shilpa yesterday had approached the High Court. ऑलराइट, एंड उसके ऊपर आज एक हियरिंग हुई थी, बट हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा उसमें उसके ऊपर सुनवाई करी और बोला है कि भाई आप बोल रहे हो कि हमारे विच हंट हो रहा है, और जो 29 मीडिया हाउसेज हैं उन पे 25 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या मानहानि का दावा ठोका, डिफेमेशन सूट फाइल किया और बोला कि ये कंटेंट जो पुराना इन्होंने चलाया है इसको हटा दे और आगे से हमारे ऊपर रिपोर्टिंग करना बंद कर दे। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो कंटेंट ये सारे मीडिया हाउसेस या सोशल मीडिया में चल रहे हैं, ये सारे के सारे जो क्राइम ब्रांच यानी कि जो पुलिस महकमे के सूत्रों के हवाले से निकल करके आ रही है, उसी पर बात की जा रही है। और उसके लिए हम मीडिया को नहीं रोक सकते, हम मीडिया पर इस पर बैन नहीं लगा सकते। वी कांट डू दैट। No, that's not right because media obviously रिपोर्ट करेगी। आपके हस्बैंड दोषी हैं, बिहाइंड बार हैं, तो मीडिया के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, मीडिया विल टॉक अबाउट इट। एंड अगर आप बोल रहे हो कि हमारी प्राइवेट लाइफ को ब्रीच किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात आदरणीय हाईकोर्ट ने बोली, जो मैं लगातार बोलती आई हूँ कि भाई आप पब्लिक फिगर्स हो, आप सेलिब्रिटीज हो। जब पेपराइजी आपको फॉलो करती है, आपके कभी क्या कहते हैं एयरपोर्ट लुक और कभी जिम लुक के लिए आपके आगे पीछे खड़े होकर फोटोज खींचती है, आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलते तो आप करते हो ना पोस्ट, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती पेपराजी से, मीडिया से। जब बेचारे आपके इतने सारे जो फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, उनकी बदौलत आप करोड़ों रुपए कमाते हो, तो आपके घर के आगे पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाते, तब प्रॉब्लम नहीं होती। जब मीडिया आपकी तारीफ करती है, मीडिया आपको अच्छी लाइट में दिखाती है, तब मीडिया बहुत अच्छी होती है। लेकिन मीडिया आज आपके कुछ गलत इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रही है, तो यू आर क्वेश्चनिंग मीडिया। तो भाई अगर अच्छी चीजें दिखाएगी तो बुरी चीजें, जो गलत चीजें हैं, वो भी तो मीडिया दिखाएगी, या बात लोग उस बारे में करेंगे। और सानिया देखो, माय पॉइंट इज दैट 19 जुलाई से पहले कौन शिल्पा और राज के बारे में बात कर रहा था? किसके पास इतना टाइम था? ना आपके, ना मेरे, ना किसी मीडिया हाउस के बारे में। लेकिन 9 जुलाई की रात को जिस ड्रामेटिक तरीके से क्राइम ब्रांच ने मुंबई की राज को अरेस्ट किया, तो हम ऑल ऑफ अस वर टेकन बाय सरप्राइज एंड वी ऑल वर वी ऑब्वियसली स्टार्टेड डिगिंग इन्फॉर्मेशन कि व्हाई वाज राज कुंद्रा अरेस्टेड लाइक दिस। एंड उसके बाद जो हॉरर स्टोरीज निकल के आ रही है, नाउ दीज पीपल मतलब वांट कि इनके बारे में बात भी नहीं की जाए। ऐसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल। एंड एक्चुअली ममता जी, व्हाट आई हैव बीन आल्सो डूइंग माय लिटिल बिट ऑफ होमवर्क, उसमें कहा कि इन्होंने 2013 में तो बेटिंग का, 2017 में इनकी क्लोथिंग मिल थी, वहां भी उन्होंने हेरा फेरी करी, इनका हुआ। उसके बाद 2019 में हुआ और फिर अब 2020 में। तो इनको तो हमेशा ही वाज सीरीज ऑफ, ये लोग ये करते रहते थे। और ये जो why I am also reacting to Shilpa, because personally I have nothing against Shilpa, she's always Absolutely. been good, उनका हमेशा से इमेज अच्छा रहा है। but to be honest with you, I feel that Shilpa has been in a hand and a glove situation with the husband, which is okay, husband से hand and glove तो होना भी चाहिए, but even in the wrong deeds she has been doing that, and now she's saying I'm not aware. This is very hard to believe.
very hard. Absolutely, I completely agree with you. You brought out the correct point, bang on. I mean, you happens to be his wife. You're not only his wife. You've been director in his companies, and whatever money he's earning, he's bringing it home. You all are, living that lavish life on that money. And when Shilpa was confronted and asked by the crime branch, and especially by the property cell of Mumbai police, कि भाई you didn't know, so Shilpa simply said that no, I am not aware of hotshot content. मुझे तो ये पता था कि my husband is into making web series. तो मतलब आई रियली फेल्ट लाइक आस्किंग शिल्पा कि मैडम आप ये बताइए, अगर आप ये सोच रही हैं कि आपके हस्बैंड वेब सीरीज बना रहे हैं, वेब सीरीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की वेब सीरीज कहाँ किस ओटीटी में रिलीज होती है। मतलब हॉट क्या कहते हैं, डिज्नी में जा रही है, हॉट स्टार में जा रही है, कौन लोग उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, कौन लीडिंग एक्टर एक्ट्रेस है, और आप क्यों अपने हस्बैंड की फिर उन हॉटशॉट वाले सॉरी उन वेब सीरीज में आपने क्यों काम नहीं किया? और क्या आपने कभी अपने हस्बैंड से ये नहीं पूछा कि भाई आपने कौन सी वेब सीरीज बनाई, हमें भी तो दिखाओ? तो मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हो ना? डोंट डू दीज थिंग्स। तो आई कंप्लीटली अग्री कि उनको पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो, और अब आप जो है होलियर देन दाऊ वाला आप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, डजंट वर्क। Absolutely. And then she has, I mean, I have nothing against, उनके घर में तो दो हीरोइंस हैं, उनकी सिस्टर भी हीरोइन एब्सोल्युटली है, तो वो तो खाली ही थी अभी तक, तो इतना कुछ करनी नहीं, तो उनको ही ले लेते अगर इतने वेब सीरीज का था, उनके घर तो बहुत अच्छी खासी हीरोइन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज ऑल मेकिंग नो सेंस एंड दीज पीपल, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज ममता जी, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आई हैव बीन थिंकिंग एंड ब्रूडिंग अबाउट दिस, दैट अगर एक हमारे जो एडल्ट्स हैं वही सारे इमोरल एक्ट्स कर सामने चिट्ठा कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, ग्लैमर एंड ग्लिट्स के अलावा उनकी ग्रीड ही नहीं पूरी हो रही। ये लोग, इनके पास तो 150 करोड़ के तो ये लोग घरों में रह रहे हैं, इनके पास एक जगह के घर नहीं है, इनके पास दुबई में घर है, कनाडा में घर है, ये लंदन में घर है, टॉप मोस्ट एरियाज में, इनके तो करोड़ ही नहीं खत्म होते। एंड एब्सोल्युटली करेक्ट, स्टिल दे आर चेजिंग करोड्स। और एब्सोल्युटली या एंड वही मुझे भी कई बार लगता है कि हाँ बिल्कुल, बुर्ज खलीफा में राज कुंद्रा ने एक फ्लैट खरीद के बुर्ज खलीफा में, सोचिए, शिल्पा को गिफ्ट कर दिया। शिल्पा से शादी करने से पहले अमिताभ बच्चन के घर के सामने एक घर खरीद के गिफ्ट कर दिया। तो इतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, मान लिया कि तुमने पैसा कमा लिया, तो भैया ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने का और पोर्न फिल्म्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इन लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब कोई आत्मसम्मान, मतलब कोई वो जो इंसानियत होती है वो है ही नहीं। जो बेचारी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं, उनका आप नाजायज फायदा उठा रहे हो, उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उनके साथ मतलब पूरा गलत काम करवा के उनसे अपना पैसा भर रहे हो, उनको तो यू आर पेइंग पीनट्स। और इसीलिए इनका ये फॉल आउट होना शुरू हो गया। और मतलब इन लोगों को कभी बुरा नहीं लगता, मतलब वो योगा के चीज को लेके, ये लेके, वो के लेके, यू पोर्ट्रे अ वेरी गुड इमेज, सोशली करेक्ट वाली जो इमेज होती है वो, और उसके पीछे आप इतना कुछ करते हो। इसीलिए आई हैव बीन सेइंग कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सब लोग खराब है, सब गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल देयर, एवरीवन इज नॉट राइट देयर। एंड बिल्कुल, चाहे वो नार्कोटिक्स का हो, कास्टिंग काउच का हो, और या ना पोर्नोग्राफी वाला मामला हो, ये सब बंद होना चाहिए। और एक चीज तो मैं तो बहुत वन स्टेप अहेड जाना चाहती हूँ कि इरोटिका, एडल्ट एंड बोल्ड कंटेंट के नाम पर भी जिस तरीके का काम किया जा रहा है, वी नीड टू एक्चुअली लुक इनटू दिस एज वेल। सानिया, आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ सीबीएफसी फॉर इयर्स टुगेदर, एंड मैंने बहुत फिल्म्स पास करी हैं, बहुत सॉन्ग्स पास किए हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारे एड्स पास किए हैं, और कपल ऑफ फिल्म्स आई हैव रिफ्यूज्ड, आई डिड नॉट साइन, आई डिड नॉट गिव देम एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, बिकॉज जब वो फिल्म्स मेरे सामने आई, मेरे धुएं निकल गए, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे धुएं निकल गए, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये पिक्चर क्या है। तो आई सेड नो, आई एम सॉरी, ये मतलब मैं इसको एडल्ट कंटेंट मान के भी इसका कोई भी किसी भी प्रकार की कैटेगरी में इसको नहीं रख सकती। एंड व्हेन आई डिड नॉट गिव माय दैट मेरा वो जो डिसीजन था, जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, उन्होंने बोला कि वी विल चैलेंज दिस इन द कोर्ट। आई सेड प्लीज गो अहेड। They went to the court and court also agreed कि no, the member has what CBFC member Miss Mamta has said is absolutely correct. Because my question was कि you tell me what is your target audience? Who's your target audience? Who are you going to show this movie to? And what is the message are you giving? मतलब उसमें 3rd डिग्री का टॉर्चर, 3rd डिग्री के आप रेप सीन्स दिखा रहे हो, and आप बोल रहे हो कि ये तो भैया एडल्ट है।
और आप चाहते हो कि मैं आपको सर्टिफाई करूं आपकी पिक्चर को, आई एम सॉरी मैं नहीं करूंगी। एंड मुझे तब से ये लगता है कि वॉच डॉग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इरोटिका के नाम पर भी बहुत सारी चीजें लोग दिखा जाते हैं और इरोटिका का मुखौटा पहनते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शिल्पा एंड राज वर डूइंग। शिल्पा टोल्ड दिस टू क्राइम ब्रांच कि नो, माय हस्बैंड इज बीन मेकिंग इरोटिका and not porn. There is a huge difference between erotica and porn. Oh madam, we also understand that, but what your husband was making is pure porn and nothing else. And अगर आप उनको आप बचाने की कोशिश करोगे तो doesn't work. And by the way, आज इनका एक और बहुत बड़ा स्कैम खुल के आया है राज कुंद्रा का। बीजेपी के विधायक है महाराष्ट्र के जिनका नाम राम कदम जी है। राम कदम जी ने राज कुंद्रा का 3,000 करोड़ का स्कैम आज निकाला है, और वो था ऑनलाइन गेमिंग का। सो नाउ राज कुंद्रा ने वियान इंडस्ट्रीज के अंदर शिल्पा शेट्टी के नाम पे लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया। जो लेटर हेड, जो लेटर्स जो जाते थे उसमें शिल्पा शेट्टी का फोटो ऊपर लगा होता था, और लोगों को बोला कि ये हमारी गेमिंग ऐप है, इसमें तुम पैसा लगाओ, तुम डबल कमाओगे। किसी से 15 लाख लिया, किसी से सानिया 20 लिया, किसी से 25, किसी से 30 लाख, मतलब जिसके पास जितना था ले लिया। और उसके बाद किसी को कोई बेनिफिट ना हुआ, नहीं हुआ। बाय द टाइम पीपल रियलाइज्ड दैट इट इज ऑल फेक एंड वी हैव बीन लूटेड, so it was too late. They had already paid all the money upfront. So जब वो गए वियान इंडस्ट्रीज के ऑफिस में, तो राज कुंद्रा के जो बाउंसर्स थे, they threatened them and did not return their money. So ये आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो अब मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, क्राइम ब्रांच से मेरा निवेदन है कि उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मतलब ये व्यक्ति के तो जो ये क्राइम है ये खत्म ही नहीं हो रहे। आप एक निकालो, दूसरा निकलता है, तीसरा निकालो, चौथा निकलता है, तो नटवर लाल हो गया भाई। कितनी सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, और फिर आप ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हो जिसकी कोई हद नहीं है कि बहुत मैंने मेहनत करी है, मैं बस कंडक्टर का बेटा। वो मैंने शिल्पा शेट्टी का एक इंटरव्यू देखा, आजकल बड़ा चल रहा है कि हमने बहुत दोनों ने मेहनत करी है। माय हस्बैंड वाज माय हस्बैंड्स फादर वाज अ बस कंडक्टर, मेरी मदर इन लॉ ने मेहनत करी है, माय हस्बैंड यूज्ड टू सेल शॉल्स। बहुत अच्छी बात है, हम्बल बिगिनिंग से आना कोई बुरी बात नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड से आना कोई बुरी बात नहीं है, और मेहनत करके अरबपति बनना, बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वो में बहुत इज्जत की बात है। लेकिन इनके हस्बैंड ने, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हर इलीगल काम को करके पैसा कमाया है। जितनी वेल्थ इनके पास है, कुछ भी इन्होंने सही नहीं किया है। अगेन एज यू सेड दैट इवन आई हैव नथिंग अगेंस्ट राज और शिल्पा। यार मतलब कोई हमारी जमीन जायदाद थोड़ी छीनी है, हमको तो ड्यूप नहीं किया ना गेमिंग के नाम पे कि हम अपना फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा निकालेंगे। लेकिन अगर आप देश के साथ, जनता के साथ गलत करोगे और आप किसी भी इलीगल चीज में इंडल्ज करोगे, तो ऑब्वियसली आपके बारे में बात करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम बार बार बात करेंगे ताकि आगे कोई ना करे। और मैं तो कहती हूँ कि लोगों को सजा ऐसे केसेस में मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आगे से लोग इस तरीके से ना करें। एंड खासतौर पे विमेन को, मतलब इन लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है ना, कुछ भी। This one point I also want to say, because I think those women, I mean, like Poonam, I don't know any one of them personally. I don't have any clue of them. I didn't even know till, a few weeks back that Poonam Pandey and Shirley Chopra was a porn actresses. I had not clue. I've heard about Poonam Pandey, but didn't know that they were doing all that. But that's okay. Respect to whatever they have chosen to live their lives. Absolutely. But I still want to tell that, okay, this is when these people come and make a business deal with them, and then they do fraudulent with them, even though they are porn actresses, that is valid. That means ये जो कुंद्रा जी हैं, इन्होंने इन लोगों को भी नहीं छोड़ा। ये लोग तो they sell themselves in different levels to make money, and on top of it, he fraudulates those women. That shows his character. For me, that is even worse, if you understand what I'm saying, because Yeah. Mr. Kundra, he comes from a humble background. I can totally relate with that background, but I do not relate with his way of making Poonam Pandey, Shirley Chopra, who are actually, just selling their bodies in a quote unquote, and then he cheats them. He tells them that I will make app for you and then I won't pay you the money. And that itself shows me their character sketch. And then Shilpa allows that. Shilpa is ignorant about it, or she's aware of it. God knows. But Shilpa is standing by her husband's dealings and deeds. That also shows her character, that she's okay with all that. If it's not, she doesn't have to see it with her eyes. Behind the scenes, she says, "Jo bhi karna hai karo. Mere samne sab clean hona chahiye." So it's that first time. Yeah, you know what I feel, Sanya, that it is very hard to believe and digest that she was ignorant about the whole thing.
I mean, how can Shilpa not know about her husband's business? She's been going to those offices. She's been sitting. She's been signing on a lot of letters. She's been his business partner. She's his life partner. And then you come out when the whole thing opens, comes to the media, the public starts talking about it. You come and say, "Oh, I am an innocent woman and I am being victimized, and people are getting behind me. This is nothing but witch hunt. I had no idea what my husband was doing." My husband again, and then she goes one step further and says, "My husband is again innocent." Poor guy. Raj Kundra is a sweetheart. He's a very, very honest, law-abiding citizen of India. It is Pradeep Bakshi, Raj's brother-in-law, who's been doing all the illegal activities, who's been indulging into pornography, because she knows it. No, that Pradeep cannot be touched because obviously he's covered by the law of the land. So for me, I'll be very honest. I don't buy this story. मतलब इतना सॉफ्ट स्टोरी अगर आप आके सुनाओगे तो कैसे मान जाएंगे यार? आई मीन नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल. एंड फिर इन लोगों की जो हिपोक्रेसी है ना, उसको कॉल आउट करने का मन करता है. नहीं, एंड मैम ये एक चीज, ममता जी एक चीज बताइए कि आपको अपने हस्बैंड के ब्रदर इन लॉ की बिजनेस के बारे में सब पता है कि वो पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, हाँ, पर अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता ही नहीं. So this is also, I mean, that's the joke, and that's why you need to laugh. That's the joke. Absolutely. So that is why when one has to raise these thoughts around and people are listening, because sometimes people are very, gullible. So that is why we have to keep this out. We are still not judging them because but we have to state their statements and put their statements and put it in a logical context so people understand and think themselves ki dekh lo ji, ye to ye bolte hain, but kahani to ye hai. And the point that I heard somewhere, somebody was talking today, that Raj Kundra maybe with pornography, which is such a not a small, but इस तरीके से ये 3,000 करोड़ की जो बात चलती है, ये pornography में इनको इतने नहीं पैसे मिल रहे थे. So that उछाला इसलिए जा रहा है because there's some big thing which he's trying to hide. That also I heard today itself. Yeah, और ये on this story the way ये जो गेमिंग वाला निकला है, ये 3,000 करोड़ का है. वही मैं कह रही हूँ. Exactly. So this has so ये भी now this has also been completely exposed. So 3,000 crore scam, not his money, which, a lot of people have been duped by Raj and Shilpa via their company called Vyan Industries. Because Shilpa was director in that company at that time, and Raj and the company was using Shilpa's photograph. So obviously Shilpa had given her consent, Baba. तो कैसे नहीं किया? So obviously this is one thing. Second is that pornography also, he had huge plans. Sanya, I mean, like 4 of his employees, जो उसके 4 एम्प्लॉय हैं, जो अब सीबीआई के गवाह, क्राइम ब्रांच के गवाह बनने को तैयार हो गए. उन्होंने ही वो जो हिडन जो लॉकर था, जो अलमीरा थी वियान इंडस्ट्रीज के ऑफिस में, उसके बारे में क्राइम ब्रांच को प्रॉपर्टी सेल को बताया. और जब प्रॉपर्टी सेल ने उसको खोला तो सारी कहानी निकल गई. मतलब ये जो ब्लू फिल्म है, उसका जो ब्लूप्रिंट था, वो महान राज भाई साहब ने वहां छुपा करके रखा हुआ था. क्रिप्टो करेंसी के पेपर्स थे, जो ब्लू फिल्म की जो रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ क्लिप्स थी, वीडियोस थी, वो वहां पे रखी थी, जो सारी की सारी अब क्राइम ब्रांच ने अपने पास ले ली है. तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें चल रही थी. जिस दिन 19th of July को राज वॉज अरेस्टेड, करेक्ट. और उसके अरेस्ट होने के बाद उसके जो जितना भी मोबाइल और लैपटॉप है जो बाहर था, उसमें से 2 टेराबाइट का डेटा डिलीट किया गया. तो किसने किया, कौन कर सकता है भाई? ये क्वेश्चन भी शिल्पा शेट्टी से पूछा गया था. तो शी सेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. मतलब शी नोज नथिंग, कुछ नहीं पता. शी ओनली नोज कि मेरा हस्बैंड हर महीने मुझे 15-20 करोड़ रुपए कमा के दे दे एंड आई हैव अ गुड टाइम. डजंट वर्क लाइक दैट, नो. सो ये इनके जो प्लान्स थे पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़े बड़े थे. उन्होंने लगा के रखा था कि मैं कितना कमाऊंगा. अभी जो मोटा एक आंकड़ा निकल करके आ रहा है, एक फिगर निकल के आ रही है कि इन 4-5 मंथ्स में राज ने जो पैसा बनाया है, ऑलमोस्ट 1.17 करोड़ बनाया है फ्रॉम पॉर्न फिल्म्स को बना करके. कैन यू इमेजिन? एंड अभी तो वो इतना छुप के इरोटिका के नाम पे कर रहे थे. तो आगे इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती गई ना, इसीलिए हिम्मत बढ़ती गई. And now all of them, these people who got arrested,
वो भी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। शर्लिन चोपड़ा को दोबारा से समन किया गया है बाय क्राइम ब्रांच। शर्लिन हैड मूव्ड सेशंस कोर्ट फॉर एंटिसिपेटरी बेल बट हर प्ली हैज बीन रिजेक्टेड। तो ये दिखाता है कि अगर कोर्ट्स बार बार इन लोगों की बेल्स, एंटिसिपेटरी बेल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास यानी क्राइम ब्रांच के पास बहुत पुख्ता सबूत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। आप देख रहे हो कि राज एंड हिज लॉयर एंड शिल्पा हैज मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट सिक्योर बेल फॉर हिम, बट ही इज नॉट गेटिंग बेल। आज भी आदरणीय हाईकोर्ट में कल हाईकोर्ट में लगातार बहुत देर तक सुनवाई चली उनकी याचिका पर, बेल पर, लेकिन फिर से कल भी उनकी बेल नहीं हुई। अब कल दोबारा से सुनवाई होगी, क्योंकि क्राइम ब्रांच लगातार बोल रही है कि भैया हमारे पास है एंड हम उसको बेल नहीं देना चाहते बिकॉज ये इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। एंड देयर वर सम पीपल, मैं अभी एक मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के परसों इंग्लिश चैनल पे रात को प्राइम टाइम पे डिबेट कर रही थी। समवन सेड दैट व्हाट्स योर प्रॉब्लम इफ ही गेट्स द बेल? आई सेड आई डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम। राज कुंद्रा इज नॉट somebody who's not connected, who's not loaded with money. The moment he comes out on bail, first thing what he will do is he's going to target and damage these girls who have gone against him to crime branch and who have been giving statements against Raj Kundra. So their life is at stake, their life is at threat. He can buy them, if not probably harm them physically, he'll probably pay them or do something. तो वो बहुत इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं because he is the guy who's loaded with money, who has a lot of connection. फरवरी से इस केस में एफआईआर हो रखी है। राज कुंद्रा 19 जुलाई को अरेस्ट होते हैं। उसके अलावा राज कुंद्रा के इतने सारे काम हैं, लेकिन अभी तक वो बचे हुए थे ना। तो ऑब्वियसली अब अगर अंदर गए हैं तो इवन मुंबई की क्राइम ब्रांच विच इज डूइंग अ गुड जॉब doesn't want let Raj Kundra get out on bail. Exactly, I'm with you. एंड ये जो आप बता रही हैं, क्योंकि इनका सिर्फ बॉम्बे तक नहीं है, इनने तो कलकत्ता में भी ये सब किया हुआ था। he has been doing, taking care of so many different national things, and then he was using it, and he had all the maps very clear what he wanted, and it is all about money. My question, Mamta, is that it is so sad that these adult people with so much of all resources in them, उनका घर बोलते हैं महलों की से ज्यादा हेवन की तरह है, कहते हैं ना स्वर्ग की तरह, ऐसे कुछ मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था। तो अगर स्वर्ग में बना लेते हैं फिजिकल, बट दिमाग में तो क्या रखा हुआ है, डेविल्स माइंड है ना दिमाग। तो आप बताइए कि जो हमारे यूथ है या हमारे जो नॉर्मल लोग जो एस्पिरेशंस रखते हैं, कौन किसको रखें हम आजकल, क्या है these are the people, और किसको करें? who are the ones these days you see? जो अच्छा भला सुशांत था वो तो गया। so I mean, like there is nothing, it's very hopeless. or you think that no, yeah, you know what, I have been saying this from day one, since like जब से सुशांत सिंह गया, तो तब से मैं ये बोलती रही हूँ पब्लिक को। एंड आई से दैट जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता जनार्दन है। और उन्होंने ये बात मानी भी और अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले लोग हैं, ये हीरोज नहीं हैं। पहले तो ये सिर्फ एंटरटेनर्स हैं, ये हीरोज नहीं है। इनको वर्शिप करने की, इनको फॉलो करने की, इनको आइडलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। सिंपल एज दैट, दे डोंट डिजर्व इट। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड जो कैरेक्टर है उसको प्ले करते हैं और उसके लिए मोटा पैसा लेते हैं। तो ये जो दिखाते हैं कई अच्छे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करके हमारे सामने, ये वो है नहीं, ये है बहुत खतरनाक, जो अभी पिछले 1.5 साल से निकल करके आ रहा है। तो ये हमारे रोल मॉडल नहीं है, ये एल्डर्स, ये बड़े लोग नहीं, ये बड़े कुछ नहीं, कद्दू बड़े हैं ये अगर मतलब यहाँ पर इस देश के अंदर बने हैं तो देश की जनता की वजह से बने हैं। जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, पीपल लाइक यू एंड आई एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस शो, उनकी वजह से हैं ये। इसलिए इनको आइडियलाइज करना बंद, इनका बॉयकॉट जो हम कर रहे हैं वो करते रहें। देश में बहुत ऐसे रियल हीरोज हैं जिनको लुकअप किया जा सकता है, जिनके बारे में बात की जा सकती है। वो कोई भी हो सकता है, अगर आप अपने आसपास देखें, वो आपके हाउस हेल्प भी हो सकती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू फाइंड देन दे वुड हैव डन सो मच गुड। आपके ड्राइवर, आपके हाउस हेल्प, आपके आसपास जो लोग हैं वो हो सकते हैं, कोई स्कूल टीचर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फौजीज तो है ही, वो तो मैं हमेशा से बोलती हूँ। तो ऐसा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, अगर कोई जेन्युइन है लाइक सुशांत सिंह राजपूत, देन डेफिनेटली हमें उन्हें भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन गिव देम दैट रिस्पेक्ट विच ही और शी डिजर्व्स। पर थाली में छेद वाले ये जो लोग हैं, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस जो बने हुए हैं,
जो आज राज कुंद्रा के ऊपर भी चुप हैं, बाय द वे, राज और शिल्पा के ऊपर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुशांत के टाइम पे भी चुप थे, आज भी चुप हैं। मतलब इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ ये बोलेंगे नहीं, इन्होंने कसम खाई, और उसके बाद ये चाहते हैं कि हम जितनी भी सरकारी स्कीम होगी उनको हम इंडोर्स करेंगे, हम जो है फेस बनेंगे। ये सब चीजें नहीं चलेगी भैया। अगर ये कुछ भी इंडोर्स करेंगे, ये कुछ भी आके बोलेंगे, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी देश को। एंड बट एक चीज और मेरे को ये बोलना था, जो राज कुंद्रा, व्हाई आई वाज थिंकिंग, एक शिल्पा शेट्टी का तो एक बॉलीवुड कनेक्शन है जो आपने अभी बोला, बट जो राज कुंद्रा एक्चुअली जो हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो हमारे कंपनीज जो चलाते हैं, जैसे हमारे थे रतन टाटा, जो हमारे धीरू भाई अंबानी, ये लोग भी बड़े आइडल, हम लोग इनको आइडल्स मानते थे। जैसे हमारे स्वीडन में एक इंगवार काम्प्राड है जिन्होंने इकिया बनाई है, ये सब बड़े तगड़े आइडल्स इस मामले में थे कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी अपनी, और उन्होंने देश को एम्प्लॉयमेंट दी, देश के अंदर पैसा लेकर आया, ना कि गंदे कामों से पैसा खुद बनाया। तो ये जिस तरीके की ये जो बिजनेसमैन है, राज कुंद्रा साहब बिजनेसमैन, जो पैसा अपने घर के लिए बनाते हैं, ना कि देश के लिए, देश को लूटते हैं और देश के जनों को बेवकूफ बनाते हैं, वो दैट इज नॉट मेकिंग द कंपनी, दैट इज नॉट बिजनेसमैन, यू नो, बिजनेसमैन। तो मैं इस बात, यू नो, आई वांटेड टू कम अप विद दैट, बिकॉज लोग कहते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं। किस बात का बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस मतलब आप देश की सेवा करें। एक बिजनेसमैन हमारे रतन टाटा जी, वो देश की सेवा, उन्होंने देश में इमारतें बनाई, देश में लोगों को, उनको यू नो घर उनका बनाया, इतने हजारों करोड़ लोगों को उनके उनके उनसे घर चलते हैं। तो इन लोगों से तो ये लोग तो बेचारी यंग लड़कियों को उनके घर बर्बाद करते हैं। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट, one has to understand the idea of what is a good businessman, because every businessman has a responsibility, has a sense of respect towards the nation, because they are, you know, because they have to pay taxes, but at the same time they have to do much more, so that वो जो हम humble background की बात करते हैं, वो तो एक कहानी हो जाती है ना, उसके बाद तो आप तो जिंदगी करें कि पैसे की सस्टेनेंस के लिए हमने जी पापा को ड्राइवर का बस वो स्टोरी सुनाकर आप ये पोर्नोग्राफी करेंगे, आप लोगों को उल्लू बनाएंगे, आप बेटिंग करेंगे, आप हर गलत काम करेंगे, और उसमें आप अपने आप को बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बोलेंगे। दिस इज नॉट अ बिजनेसमैन फॉर मी, दिस इज एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री विद यू। So this is not a business. But Mamta ji, before I leave, do you have to say anything on this account of जो आजकल चर्चे चल रहे हैं? Do you think that हमको जब ये सब कहते हैं ना, एक जब से सुशांत गए हैं तो एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब यू नो सम बैड वॉर्म्स होता है ना, पंडोरा बॉक्स जब खुलता है तो उसके जो कैन ऑफ वॉर्म्स निकलते हैं, तो सब वॉर्म्स निकल गए। क्या ये एक होप वाली हमें इज इट देयर इज कहते हैं ना, एक होप दिखा रही है? क्या क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग? और शुड वी वेट टिल द एंड ऑफ द टनल दैट इज कॉल्ड लाइट? सो हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज we in India, we are the youngest country in the world. हमारे घर जो देश में इतना रिसोर्स यूथ का, वो आज क्या ढूंढे? हमारे हर जगह आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स हैं, मैन हैंडलिंग की प्रॉब्लम है, प्रोस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, और इतना बड़ा कंट्री है, और एक बेचारे हमारे पीएम मोदी जी हैं, वो क्या क्या करेंगे? सो एंड देन जैसे मर्डर्स हो रहे हैं अच्छे लोगों की। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू यू रियली वांट टू गिव to our people of the nation who is listening to this place? Because I'm very passionately asking you this, because with all this muck, can we see the light at the end of the tunnel? देखिए सानिया, आप जहां तक ये कि भारत पूरे विश्व का एक सबसे युवा देश है, क्योंकि हमारे पास यूथ जो है वो सबसे ज्यादा है, और कहते हैं कि आज का जो युवा है वो कल का नागरिक है, और जो युवा वर्ग होता है वो किसी भी देश की, भारत की नहीं, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो अगर आपको किसी भी इंसान को लंबे समय तक सीधा अच्छे सही तरीके से चलाना है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक होनी चाहिए, तभी वो ऐसे सीधा खड़ा रहेगा या रहेगी। रीढ़ की हड्डी गई तो आप गए, है ना? तो युवा हमारे रीढ़ की हड्डी है। युवा जब सही डायरेक्शन में जाएगा, जब सही चीजें करेगा, युवा सही का दिमाग और दिल दोनों जगह पे रहेगा, देश के साथ रहेगा, तो देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज ऐसे लोग जो युवाओं को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं इन द नेम ऑफ नार्कोटिक्स, पोर्नोग्राफी और बेटिंग और कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो इस देश का लॉ परमिट नहीं करता है, पहली बात तो यह है कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और युवाओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपके आसपास बहुत रोल मॉडल हैं, आपके घर में रोल मॉडल होंगे, वो माता पिता जिन्होंने बहुत मेहनत करके आपको वो बनाया जहां तक आपको शिक्षा दी, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके समाज में बहुत लोग हैं। और अगर आपको मतलब कोई
परेशानी होती है तो देश के हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, कि वो एक चाय बेचने वाले के पुत्र आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं सानिया कि उन्होंने आज हिंदुस्तान को विश्व के एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग दिया इस देश के लिए। उनकी माता जी जो इतनी वृद्ध हैं वो भी अकेले रहती हैं, लेकिन उनकी माता जी को वो प्रधानमंत्री वाले घर में नहीं रखते हैं और 24/7 वो काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो उनको देख लीजिए, वो अगर इस एज में आकर के कॉन्स्टेंटली इस देश के लिए काम कर सकते हैं तो वो सिर्फ आपके मेरे इस देश के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको अपना रोल मॉडल बनाइए। ये राज कुंद्रा, ये जो मतलब ये नकली लोग हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है। और अगर ये आपको करप्ट करने की कोशिश करते हैं, ये आपको थोड़ा सा पैसा दे करके ये थोड़ा लालच दे करके और क्विक सक्सेस, क्विक मनी के ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट नेट, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको शॉर्टकट से मिल रही है तो ये याद रख लीजिए कि आपका विनाश तय है। अगर आपको सही जगह जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक सोने, वो कहते हैं ना कि जब तक सोना जब तपता नहीं तब तक निखरता नहीं है। तो मेहनत कीजिए, ये ट्रैप्स में मत पड़िए। ये लोग आपका हितैषी नहीं है। ये सारे जो लोग आपको गलत चीजें सिखा रहे हैं वो नहीं, क्विक बात, क्विक करियर, ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं। ये अपनी डिक्शनरी से उठा करके इनको बाहर निकाल करके फेंक दीजिए और मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में जाइए, यही जरूरी है। और देश के साथ खड़े होकर के, देश के कानून के साथ खड़े हो जाइए। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि देश के अंदर जो भी घट रहा हो उसके बारे में बात जरूर कीजिए। ये आपकी मेरी मॉरल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश में हम अपने आंख कान खुले रखें और जो भी गलत हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में हम बात करें, अपनी आवाज को रेज करें। और एक बात और बोलूंगी कि अगर किसी को ये लगता है कि बात करने से क्या फायदा होता है, there are 5-10% people who will come and say, oh, why do these discussions, why do these sessions, why constantly go and talk, what is the point, you're wasting your as well as our time, so stop talking, you guys only talk and do nothing। but मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि डिबेट करना, बात करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही चीजें खुल करके आती हैं, उसके बाद ही केसेस निकल करके आते हैं। और इस वक्त इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं कि जो जनता की बात सुनते हैं, आपको पता चले ना चले वो सुनते हैं। और अगर जनता सही चीज उठाती है तो उस पर पूरे के पूरे निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं। अगर कुछ चीजें चेंज करनी होती है, चाहे वो पॉलिसी डिसीजन क्यों ना हो सानिया, वो होता है। एंड आई एम सेइंग दिस विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लीज टॉक टॉक टॉक, बात करना, डिस्कशन करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इफ यू हैव एन आइडिया, इवन इफ यू हैव अ डाउट, please thrash it out, come out and talk about it, because I believe in talking and I strongly feel कि बात होना बहुत जरूरी है। सुशांत के केस में बात हुई, इसलिए वो आज सुशांत को न्याय मिल रहा है, एनसीबी इतना उम्दा काम कर रही है। राज कुंद्रा के बारे में बात हो रही है, इसलिए राज कुंद्रा को आज बेल नहीं मिल रही है। राज कुंद्रा जैसे लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है, इसलिए आज 3000 करोड़ का घोटाला निकल करके आ गया है। तो बोलेंगे नहीं, अवेयर नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा। एंड डोंट लिमिट योर सेल्फ टू बॉलीवुड, please don't do that, there is much more than Bollywood, beyond Bollywood। हर चीज पे बात करो। that's my humble request to everyone, whoever is watching your show Sanya, and जितने भी आपके audiences हैं, I really want to tell them this with folded hands। ये हमारा देश है, ये हमें बचाना है, इसको हमने बनाना है। कोई नहीं आएगा भैया, कोई नहीं आएगा, और कोई चाहिए भी नहीं हमें। So that's all I want to tell to everyone। Fantastic, Mamta ji. I really appreciate your time. And what you just said, there are no free lunches. You have to get in all that glitters is not gold, and you have Absolutely to diamond बनने के लिए तपना तो पड़ेगा ही। और आपने जो कहा, communication is the key to any success। अगर आपने सक्सेस करनी है, कम्युनिकेशन जरूर करें और देश की सेवा में जुटे रहें। Thank you so much, Mamta ji, that you came, valuable time that you spent with us। Thank you so much। Thank you so much, it was great speaking to you, like always। Thank you so much and stay blessed, Sanya। Thank you, and bye bye everybody। Jai Hind। Jai Hind, Jai Hind। So this was Mamta ji, and I mean, she's fiery lady. She has things to say, and I really appreciate that she comes all the time whenever I ask her। एंड मैं ये आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी, मेरा दिल में कुछ बातें थी जो मैंने सोचा था मैं जाते वक्त आपको बोलूंगी,
कि आजकल की जो दुनिया है, आजकल हम हमेशा ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा ज़रूरत नहीं है हमारी। हम इस धरती पे आए हैं, हमें एक फ़िज़िकल वेशभूषा मिली हुई है। ये फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है, खाना खाना, कपड़े पहनना और जो कुछ भी घर में रहना, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है और उसको पूरा करने के लिए हम ही लोगों ने पैसे को हमने एक कैटलिस्ट बनाया। मनी किसने बनाया? मनी तो हम लोगों ने ही बनाया है। ईश्वर ने तो पैसा बनाकर भेजा नहीं था। ये हम इंसानों ने पैसा बनाया। इस पैसे को हमने सबसे बड़ा रुतबा दे दिया और ये रुतबा हमने क्यों दिया? क्योंकि हमें ये लगा कि कुछ लोग इसको होर्ड कर सकते हैं और उसको जब होर्ड करेंगे तो उनके पास कंट्रोल आएगा और जब उनके पास कंट्रोल आएगा तो लोग उनकी सुनेंगे और क्यों वो अपनी सुनना चाहते हैं? उनकी ईगोज हैं। उनकी ईगोज उनको बार बार यही बोलती है कि पैसा ज्यादा बनाओ, लोगों को अपने अंडर रखो और फिर हमको ये बताओ कि हम बड़े लोग हैं। यही तो राजकुंद्रा जब आए लोग उनसे पैसे मांगने, तो उनके जो एसोसिएट, जो उनके जो काम कर कर्मचारी थे, वो यही बोलते, ये बहुत बड़े हैं, इनसे आप पैसे कैसे मांगने आ रहे हो, इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप देखिए कि ये जो लोग हैं, नॉट जस्ट राजकुंद्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल who are really do not have responsibility towards the place they are living. So I would only say that हम लोग अपनी पैसे की जो भूख है या अपनी जो ग्रीड है, उसको जरूर एक बार एनालाइज करें कि हम किस रैट रेस में फंसे हुए हैं। विच रैट रेस आर वी रनिंग? आर वी कीपिंग अप विद द जोन्स? Are we running after something? What are we running after? So that is a very important question that we all have to ask ourselves. हमें खुद से ये प्रश्न करने पड़ेंगे। और ये जो कंपटीशन में जो हम लगे रहते हैं, किससे? कौन है कॉम्पिटिटर? हमारा कोई भी नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटर जो है हम खुद हैं। अगर हम अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश में लगे रहें और हम अपने आप से ये देखें कि हम अपने आप को मॉरली फिट बनाएं, हमारे वैल्यू सिस्टम को देखें और हम अपने आप में देखें क्या हम अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपनी बहन से कुछ ऐसा काम कराएंगे, अपने बेटे से कुछ ऐसा काम कराएंगे, तब हम दूसरे के बच्चे, दूसरे की बहन, दूसरे की बेटी से वो काम करवा सकेंगे। नहीं तो वो काम कराते वक्त हमें जरूर 2 बार सोच लेना चाहिए। डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू इट टू यू। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फिलॉसफी एंड लिव एंड लेट लिव, कि आप दूसरे को भी रहने दो और खुद भी जियो। मतलब दूसरे को भी जीने दो, खुद भी जियो। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट आई फील रियली मेक अ डिफरेंस इन लाइफ, दैट आप उसको एक्टिवेट कर सके, आप इन सब बातों को अपना सके अपने जिंदगी में। हम इतनी भागा दौड़ी में लगे रहते हैं क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए एक फिजिकल। हमने सबने मर जाना है। आज सुशांत सिंह राजपूत इतने अमीर थे, चले गए, 32 ईयर्स की उम्र में चले गए वो। अब उनके पीछे जो उनकी इतना कुछ उन्होंने जो बनाया, कोई कहा यही छोड़ गए सब कुछ। तो सबने सब कुछ यही, ये जो सब एट द एंड ऑफ द डे गोना लीव हियर। द फिजिकल वर्ल्ड यू कैन नेवर टेक अलोंग विद यू। सो डू नॉट रन आफ्टर द फिजिकल स्टफ। मैं जो हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, वो फिजिकल स्टफ के पीछे ना जाए। हम लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, अरे पढ़ लो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, पढ़ लो क्योंकि तुम एक अच्छा इंसान बनोगे और जब एक अच्छा इंसान बनोगे 100% तुम अपनी जिंदगी को बना सकोगे। पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम्हारे पीछे पैसे भागेंगे। आई डोंट बिलीव कि पैसे नहीं बनते हैं। हाँ, कई लोगों की बुरी हालत है, ये मैं नहीं करूंगी कि बिना पैसे के लोगों की बुरी हालत नहीं होती है। बट हैविंग सेड दैट, you still have to first maintain your framework of your value system. This is how I believe. मैं बहुत strongly इस बात को believe करती हूँ कि आपका एक strong value system अगर आएगा, तो उस value system से आप अपनी जिंदगी को के आईने को देखोगे तो I'm sure even though कुछ कमियां भी आपको कम लगेंगी, क्योंकि कमियां हर लाइफ में है। इवन जो 150 करोड़ के घरों में रहते हैं, उनसे पूछो उनके घर में, उनकी लाइफ में कमी है कि नहीं? 100% उनकी लाइफ में कमी है। 100% उनकी लाइफ में कमी है। बट कमियों की तरफ ना देखकर जो रिसोर्सेज हैं और जिस तरीके से ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उस पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे हमारी कमियां भी कम हो जाएंगी। एंड आई एम नॉट बीइंग वेरी आइडियलिस्टिक हियर। आई नो दिस इज पॉसिबल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट द चॉइसेस यू मेक इन लाइफ, बिकॉज आप अपनी चॉइसेस से ही अपनी जिंदगी बनाते हैं। अपनी चॉइसेस, आज राज कुंद्रा जी ने अपनी चॉइसेस बनाई। वो चाहे तो 46 उम्र तक रह गए, एक करोड़पति भी माने जाते हैं, एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। बट आज उस बिजनेसमैन, वेल एस्टैब्लिश्ड करोड़पति का कौन सी जगह बनी? एक जेल खाना,
So at the end of the day, truth can always be, it cannot be hidden. It can be, sometimes it just goes away behind the clouds, but it comes forward. It comes forward. ट्रूथ हमेशा एक लाइट की तरह होता है. लाइट को आप कभी छुपा नहीं सकते. आप अंधेरा कितना भी और जितना गाढ़ा अंधेरा होता है ना, उतना जल्दी लाइट नजर आती है. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस इज दैट हमें अपने आप में सक्षम बनना है. हमारे स्किल सेट्स को इन अ वे वी हैव टू मेक इट सो दैट हम अपना तो बनाएं, इवन अपनी आने वाली पुश्तों का भी बनाएं, और अपनी सोसाइटी को एक क्लीन सोसाइटी विद आवर क्लीन थिंकिंग बनाएं. मैं कोई आइडियलिस्टिक टॉक नहीं करना चाहती, मैं एक प्रैक्टिकल टॉक करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल है. यस, उसके लिए हमें अपनी लस्ट, अपनी ग्रीड, अपनी जेलसीज, अपनी कॉम्पिटिटिव, अपनी अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल में करना पड़ेगा. इसीलिए ये जो कंट्रोलिंग हम बात करते हैं, ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. और ये कंट्रोल मेरे बोलने से तो होने नहीं वाला. इट इज डन फ्रॉम फ्रॉम द चाइल्डहुड. इट इज डन फ्रॉम व्हेन यू स्टार्ट टू बिलीव कि आपको कुछ करना है. अगर आपके अंदर कुछ डिटर्मिनेशन बनेगी और अपने आप में आप सोचेंगे, तभी आप कर पाएंगे. किसी को सुनकर तो कोई कर नहीं पाता, ये तो मेरे को पता है. बट आई स्टिल वांट टू रिले दिस आउट टुडे, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो आज हमारे सोसाइटी में हो रहा है, और ये जो सोसाइटी के जो एक बड़े बड़े लोग होते थे पहले, और इनके जो असली चिट्ठे, असली चेहरे नजर आ रहे हैं, वी स्टिल नीड टू गो लुक बैक. वी नीड टू टेक अ पॉज एंड वी नीड टू सिट एंड एनालाइज within ourselves and say, what are we running here for? Well, that question is very important. And what do we really, really want in our lives? And how do we create an environment, a space with us that we can create positivity and blissfulness, not hunger and greed and jealousy and anxiety and stress, not this. सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी. मैं कभी कभी मुझे बहुत मन करता है आपसे बात करने का, तो मैं कभी कर लेती हूँ. बट मेरा यही आपसे गुजारिश है कि आप ये सब चीज़ों को सुने, और इन सब चीज़ों को अपने लेवल पे देखकर उसको एनालाइज कर और समझे. मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आकर एक नए नए जो मेरे गेस्ट्स होते हैं, मैं उनकी पर्सपेक्टिव आपके सामने रखती हूँ. और आई होप आपको पसंद है. एंड अपना ध्यान रखें, एंड अपने परिवार का भी ध्यान रखें, और खुश रहें, और अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें. थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई एम गोइंग टू सी यू अगेन सून नेक्स्ट वीक. Thank you so much, and have a lovely weekend. Take care.